श्री राम। हम लोगों का परम सौभाग्य है श्री राम लला के प्रतिष्ठित होते ही अयोध्या नित्य नव नवीन के रूप में परिवर्तित होती जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जो परिक्रमा वर्ष में एक बार होती थी, जो विक्रमी संवत प्रारंभ होती थी, उस समय पूरे अयोध्या के संत महंत जिसे संघ के ही पदाधिकारियों ने शुरू कराया था, किंतु आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अनुकंपा से और उनके प्रयास से, अथक प्रयास से ये जो परिकल्प शुरू हुआ है, मुझे लगता है इससे बड़ा परिकल्प अयोध्या के लिए और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। इसमें 3 प्रकार की हम लोगों के मन स्थिति में जागृति होगी, उसका फायदा मिलेगा, निरोग रहेंगे, पहला कारण। दूसरा कारण भगवान के चरणों में हमारा समर्पण होगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात होगी कि प्रातः काल उठने का हमारा क्रम बदलेगा। अगर हम भगवान की परिक्रमा में सम्मिलित होते हैं तो हमें यह प्रयास करना होगा सोने से पूर्व कि हमें 4 बजे उठना ही उठना है। जो लोग 5 बजे 7 बजे सोकर उठते हैं, उनके शरीर में नाना प्रकार के रोग व्याधि सताते हैं। तो उससे सबसे बड़ा लाभ, पहला लाभ जो सनातन और संस्कृति का लाभ होगा, अध्यात्म का लाभ होगा कि हम प्रभु श्री राम की परिक्रमा करेंगे। जैसा गोपाल जी भाई साहब ने बताया कि हम अयोध्या के प्रमुख तीर्थ स्थानों का प्रतिक्षण करेंगे, उसका लाभ होगा। किंतु आपके जीवन में जब सबसे बड़ी सकारात्मक ये होगी, सकारात्मकता कि आपका निरोगी काया होगा और आप स्वस्थ रहेंगे और आपका क्रम भी बदलेगा। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, आसपास के क्षेत्रवासियों से भी, अयोध्या के नगरवासियों से, अपने अयोध्या के मठ मंदिर के संत महंतों के चरणों में निवेदन है, वहाँ के विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप अपना क्रम बदलिए और रामलला की परिक्रमा में आकर सम्मिलित होइए। अंतर्गृही परिक्रमा का जो सबसे बड़ा महत्व है, रामकोट की परिक्रमा का महत्व है, इसमें आप आएंगे, सब प्रकार से आपको लाभ होगा। बोलिए श्री रामलला सरकार की जय। श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। बंधुओं, ये जो परिक्रमा है, ये केवल परिक्रमा नहीं है। आप अयोध्या आते हैं तो 4 परिक्रमाएं करते हैं। एक 80 कोसी है, एक 14 कोसी है, 5 कोसी है और रामकोट अंतर्गृही परिक्रमा है। और परिक्रमा का अर्थ क्या है, इसको जानने का एक हमारा प्रयास होना चाहिए। और ये प्रयास है अंतर मन की, जो आपकी चेतना अवचेतना है, उसके मंथन में उसका जो परिभ्रमण करते हैं, उसमें जो तामसी और राजसी विचार है वो त्याग करके आप सात्विक प्रवृत्ति की ओर बढ़ते हैं। और ये सात्विकता ही परिक्रमा है। और ये परिक्रमा किसकी? आत्मा की, परमात्मा की। परम हमने कहा अहम ब्रह्मास्मि, और हम ब्रह्म जब होते हैं तो हमारा शुद्धिकरण जरूरी है। और जब शुद्धिकरण होगा तो हम फिर कहेंगे तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। और जब ये भाव आएगा तो हमारा जो सिद्धांत है आत्मवत् सर्वभूतेषु, वह परिलक्षित हो जाएगा। और जब वह परिलक्षित हो जाएगा तो उससे बढ़ के हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो जब वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी जागृत होगी, कैसे होगी? तो आप जगेंगे तो जगेगा। आचार्य जी ने कहा कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। तो आइए बदलते हैं आज से ही। बोलिए श्री राम लला की जय। बोलिए श्री राम लला की जय। राम लला की मूर्ति की जय नहीं, आप अपनी आत्मा को जगाइए, क्योंकि आप ही आत्मा हैं, आप ही परमात्मा हैं। आप में ही, आपसे ही जागृत होगा। आपके ही अनुकरण हम करेंगे। आप बड़े हैं तो हम आपका अनुकरण करेंगे, हम हैं, हमारे छोटे अनुकरण करेंगे। ये अनुकरण की परिक्रमा जो है, यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं उन विचारधाराओं को, उस विचारवान लोगों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने ये परिकल्पना की है। मैं उनके चरण में वंदन करता हूं और प्रभु राम को सारे लोगों के तरफ से प्रणाम निवेदन करता हूं। जय।